ओके, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं तमिल की एक कमाल की हॉरर मूवी जिसका नाम है कनेक्ट। ये मूवी 2022 में आई थी और इसे IMDb पर 5.3 स्टार मिले हैं आउट ऑफ 10। इस मूवी की कहानी लॉकडाउन के टाइम पर सेट है, जिसकी वजह से इसकी कहानी जानने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि कहीं पर घूमने आए हुए थे। इस फैमिली में सूजन, उसके हस्बैंड जोई और उनकी एक छोटी बेटी अम्मू थी। ये सभी लोग वहां पर मजे कर रहे थे। तभी जोई को उसके हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि एक नया वायरस फैल चुका है और ये वायरस कोई और नहीं बल्कि कोविड-19 है। यानी कि इस मूवी की कहानी कोविड-19 के फैलने की शुरुआत की है। अब जोई तो हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है, लेकिन जाने से पहले वो अपनी फैमिली को कहता है कि वो 1-2 दिन में वापस आ जाएगा। लेकिन उसके हॉस्पिटल जाते ही लॉकडाउन लग जाता है, तो सूजन और फैमिली के बाकी मेंबर तो घर आ जाते हैं और इधर जोई हॉस्पिटल में ही रहकर पेशेंट की देखभाल करता है। और इस दौरान ये लोग वीडियो कॉल पे बातें करते रहते थे। और एक दिन सूजन को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि जोई को भी कोविड हो गया है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। जिसके बाद सूजन और अम्मू जोई को वीडियो कॉल करते हैं, लेकिन जोई वीडियो कॉल पे ही अपना दम तोड़ देता है। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां अम्मू अपने डैड को काफी ज्यादा मिस कर रही थी। तो वो एक लेडी से वीडियो कॉल पे कनेक्ट होती है और वो लेडी ओइजा बोर्ड का यूज करके आत्माओं से बातें किया करती थी। अब वो लेडी अम्मू से कहती है कि वो ओइजा बोर्ड के सामने मोमबत्ती जलाकर वैसा ही करे जैसा कि वो उसे करने के लिए कहती है। वो लेडी अम्मू को आंख बंद करके अपने डैड को याद करने के लिए कहती है, लेकिन तभी दरवाजे पे सूजन आ जाती है और वो अम्मू को खाने पे बुलाने के लिए आई थी। अम्मू से मना करके वापस से ओइजा बोर्ड के सामने आती है और वो देखती है कि वो लेडी काफी अजीब तरीके से कुछ मंत्र पढ़ रही है और साथ ही में वो कुछ रिचुअल भी कर रही थी। अम्मू को काफी अजीब लग रहा था और तभी अम्मू के रूम का दरवाजा अपने ही आप खुल जाता है और दरवाजे से होते हुए रूम के अंदर एक काला साया आता है और वो काला साया अम्मू के अंदर घुस जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सूजन अपने पिता आर्थर से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी और वो उन्हें बताती है कि पिछले 2 दिनों से अम्मू को काफी तेज बुखार है, उसकी पूरी बॉडी में पेन है और वो कुछ भी खा पी नहीं रही। और आज उनके चेकअप की रिपोर्ट भी आई है जिसमें वो दोनों कोविड पॉजिटिव निकले हैं। ये सुनने के बाद आर्थर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो सूजन को कहता है कि वो उसके घर आ रहा है, लेकिन सूजन उन्हें मना कर देती है और कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि अगर हम क्वारंटाइन रहकर ट्रीटमेंट लेंगे तो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। इसके बाद सूजन लैपटॉप लेकर अम्मू के रूम में जाती है ताकि आर्थर उसे देख सके, लेकिन अम्मू बिना कुछ बोले सूजन के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। अब क्वारंटाइन का दूसरा दिन आ जाता है और सूजन वीडियो कॉल पे रोते हुए डॉक्टर को ये बताती है कि अम्मू कल से अपने रूम से बाहर ही नहीं निकली है और ना ही अम्मू उससे बात कर रही है। इतना कहने के बाद सूजन काफी ज्यादा रोने लगती है तो डॉक्टर उसे शांत कराती है। अब क्वारंटाइन का तीसरा दिन आ जाता है। सूजन वीडियो कॉल पे अपने किसी रिलेटिव से बात कर रही थी जो कि उसे ऑनलाइन चर्च की प्रेयर में शामिल होने के लिए कहती है, लेकिन सूजन उसे मना कर देती है क्योंकि उसे गॉड से ज्यादा मेडिसिन पे भरोसा था। अब चौथे दिन सूजन वीडियो कॉल पे एक मीटिंग को अटेंड कर रही थी। तभी वीडियो कॉल पे जितने भी लोग थे उन सभी को सूजन की तरफ से एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। वो सभी लोग सूजन को बताते हैं कि उसकी तरफ से ऐसी आवाज आ रही है जैसे किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। तभी सूजन को भी वो आवाज आने लगती है और वो भागकर अम्मू के रूम में जाती है, लेकिन इधर अम्मू काफी डरावने चेहरे के साथ वीडियो कॉल के सामने आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। क्वारंटाइन का 5वां दिन आ गया था और आर्थर सूजन को वीडियो कॉल करता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि अम्मू जमीन पे लेटी है और वो दर्द से छटपटा रही है। उसका हाथ भी कटा हुआ है और उसमें से लगातार खून निकले जा रहा है। ऊपर से वहां पर ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई अम्मू के बेड पे लगातार कूद
कूदे जा रहा हो। यहाँ पर अम्मू आर्थर से कहती है कि उसने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है और अब वो उसे अपने पास बुला रहा है। ये सब देखने के बाद आर्थर सूजन के फोन पर कॉल करता है ताकि वो तुरंत अम्मू के रूम में जाकर उसकी मदद करे, लेकिन सूजन का कॉल ही नहीं लग रहा था और यहाँ पर अम्मू के पीछे हमें किसी डीमन के पैर दिखाई देते हैं और इसी के साथ वीडियो कॉल कनेक्टिंग मोड पे चली जाती है। आर्थर लगातार सूजन को कॉल करने की कोशिश करे जा रहा था और इधर वीडियो कॉल फिर से कनेक्ट हो जाता है और आर्थर देखता है कि अम्मू एक चाकू लेकर सूजन के रूम में जाती है, जिसे देखकर सूजन काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन सूजन के कहने पर अम्मू चाकू को नीचे फेंक देती है। अब अगला दिन आ जाता है जहाँ सूजन वीडियो कॉल पे एक थेरापिस्ट से कनेक्ट होती है, क्योंकि पिछली रात अम्मू के बिहेवियर से उसे लगा कि अम्मू को कोई दिमागी बीमारी है। यहाँ पर थेरापिस्ट कहती है कि वो अम्मू से अकेले में बात करेगी, तो सूजन लैपटॉप अम्मू के सामने रखकर दूसरे रूम में चली जाए। सूजन ऐसा ही करती है और कुछ देर बाद अम्मू वीडियो कॉल के सामने आती है। यहाँ पर अम्मू उस लेडी से काफी अजीब तरीके से उसकी ही पर्सनल बातें करने लगती है, जैसे कि वो अपने हस्बैंड को चीट कर रही है। वो लेडी ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और वो खुद ही वीडियो कॉल काट देती है। इसके बाद हम क्वारंटाइन का 7वां दिन देखते हैं। यहाँ पर आर्थर सूजन से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था और वो उसे बताता है कि वो उसी के घर के पास में एक होटल में रुका हुआ है और वो सूजन को बताता है कि थेरापिस्ट ने कल उसे अम्मू के बिहेवियर के बारे में बताया था, जिस पर सूजन कहती है कि वो थेरापिस्ट पागल है और अम्मू को बस आराम करने की जरूरत है। जिसके बाद आर्थर सूजन को कहता है कि वो लैपटॉप को अम्मू के रूम में लेकर जाए और वो वीडियो कॉल पे ही रहकर अम्मू के लिए प्रेयर करेगा। सूजन लैपटॉप को लेकर अम्मू के रूम में जाती है और यहाँ पर ये दोनों जो देखते हैं उसे देखकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अम्मू ने अपने पूरे रूम में उल्टे क्रॉस के निशान बनाए हुए थे और वो खुद कबर्ड के अंदर छुपी हुई थी। इसके बाद आर्थर सूजन को कहता है कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि सूजन को किसी डीमन ने पजेस कर लिया है और अब सूजन की फटकर तो हाथ में आ जाती है। क्वारंटाइन का 8वां दिन आ जाता है और सूजन अपने पिता आर्थर के कहने पर पूरे घर में होली वाटर छिड़कने लगती है। वो अम्मू के पानी में होली वाटर मिलाकर उसे पीने के लिए देती है। पहले तो अम्मू उसे पीने से मना करती है, लेकिन सूजन के जिद करने के बाद वो उसे पी लेती है, लेकिन उस पानी को पीने के बाद अम्मू को उल्टी होने लगी और इसे देखने के बाद तो ये दोनों कंफर्म हो जाते हैं कि अम्मू को किसी डीमन ने पजेस किया हुआ है। इसके बाद सूजन चर्च के फादर को अपने घर बुलाती है और वीडियो कॉल पे आर्थर भी इनके साथ जुड़ा हुआ था। फादर अम्मू के सामने प्रेयर करते हैं और फिर उसे कुछ खाने के लिए देते हैं। इसको खाने के बाद अम्मू बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, तो फादर वहाँ से जाने लगते हैं और सूजन उन्हें दरवाजे तक छोड़ने के लिए जाती है। इधर वीडियो कॉल पे आर्थर देखता है कि फादर ने जो चीज अम्मू को खाने के लिए दी थी वो उसे थूक देती है। तभी उसकी रूम की लाइट भी चली जाती है और वो बड़ी ही डरावनी सी आवाज में आर्थर को कहती है कि अम्मू यहाँ पर नहीं है, अम्मू 2 दिन पहले ही मर चुकी है और इसके बाद कॉल कट हो जाता है। इसके बाद आर्थर सीधा सूजन को वीडियो कॉल करता है और उसे अम्मू के बिहेवियर के बारे में बताता है, लेकिन सूजन आर्थर की बातों पर भरोसा नहीं करती क्योंकि उसके सामने ही अम्मू ने फादर की दी हुई चीज को खा लिया था। तभी सूजन और आर्थर को अम्मू दीवार पे चिपकी दिखाई देती है। इसे देखकर तो इन दोनों की फटकर हाथ में आ जाती है। अगले दिन सूजन एक दूसरे फादर से वीडियो कॉल पे बात करती है और वो अम्मू को वीडियो कॉल पे देखने के बाद ये बताते हैं कि अम्मू को एक ऐसे डीमन ने पजेस किया है जो कि खुद शैतान का बच्चा है। तो आर्थर उनसे पूछता है कि ये सब अम्मू के साथ ही क्यों हो रहा है, जिस पर फादर बताते हैं कि उन्हें चर्च के लोगों ने बताया था कि अम्मू कुछ दिनों पहले ही अपने फादर की आत्मा से बात करने के लिए चर्च गई थी, लेकिन वहां पर वो ऐसा नहीं कर पाई, तो उसने ओइजा वोड का यूज करके अपने डैड की आत्मा से बात करने की कोशिश की, लेकिन जिस लेडी ने वीडियो कॉल पे उसकी हेल्प की वो एक बुरी लेडी थी और वो शैतान को पूजती है और ऐसा इसलिए है ताकि उसको शैतान की तरफ से गुड लक मिल सके और इसी गुड लक के लिए उसने अम्मू की आत्मा को शैतान को बेच दिया। और फादर उन्हें बताते हैं
कि उन्हें जल्द से जल्द अम्मू का एग्जोर्सिज्म करना होगा, नहीं तो वो लोग अम्मू को खो देंगे। लेकिन लॉकडाउन की वजह से फादर उनके घर नहीं आ सकते थे। ऊपर से पहले वाले फादर के आने की वजह से पुलिस ने सूजन का घर बाहर से सील कर दिया था और अब इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था वीडियो कॉल पे एग्जोर्सिज्म करना। कुछ देर बाद ये लोग एग्जोर्सिज्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सूजन लैपटॉप को लेकर अम्मू के रूम में जाती है। सूजन वैसा ही करती है जैसा कि फादर उसे करने के लिए कह रहे थे। एग्जोर्सिज्म स्टार्ट होते ही अम्मू के रूम में हलचल होने लगती है। अम्मू जोर जोर से चिल्लाने लगती है जिसे देखकर सूजन काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन फादर उसे कहते हैं कि वो बिना डरे प्रेयर करती रहे। फादर उस डीमन से उसका नाम पूछते हैं तो वो डीमन चिल्लाते हुए अपना नाम कर्सन बताता है, जिसे सुनकर फादर और आर्थर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अम्मू के इतना बताते ही घर की लाइट चली जाती है। डीमन फादर के घर पहुंचकर उन पे हमला करने लगता है और अम्मू भी खुद की रस्सियां खोलकर कहीं पर छुप जाती है, लेकिन सूजन उसे ढूंढी लेती है और प्रेयर करते हुए अम्मू के सर पर क्रॉस टच कर देती है, जिससे डीमन अम्मू के शरीर से बाहर निकल जाता है और यहीं पर दी एंड।